हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक साइड पे आया हुआ हूँ मैं, और यहाँ पर हमारा जीरी वर्क का काम चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ अभी हम जीरी वर्क का काम कर रहे हैं। तो काफ़ी दोस्तों को मेरे पास में कमेंट आए हैं कि आप जो जीरी वर्क करते हैं तब मॉड्यूलर बॉक्स फिक्स क्यों नहीं करते हैं, आप बाद में प्लास्टर काट के मॉड्यूलर बॉक्स है वो क्यों फिक्स करते हैं। तो इसका आज मैं रीज़न बताने वाला हूँ आपको कि हम जो बॉक्स है वो जीरी वर्क के टाइम क्यों फिक्स नहीं करते हैं। ये सारी डिटेल मैं आपको देने वाला हूँ। तो देखिए, ये वीडियो इलेक्ट्रिशियन भाई लोगों के लिए भी है। अगर कोई पार्टी है जिसके मकान का काम चल रहा है या फिर मकान बनवाने वाले हैं तो ये वीडियो उनके लिए भी है। आपको ज़रूर देखना चाहिए कि आपका जो काम है वो किस प्रकार से हो रहा है। अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रिशियन आपके काम कर रहा है तो किस प्रकार से कर रहा है, ये आपके नॉलेज में होना चाहिए। तो आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है, काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। तो देखिए, हम दूसरी साइड पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर देखिए हमने प्लास्टर के बाद में बॉक्स लगाया हुआ है। देखिए 3 मॉडल का बॉक्स लगाया हुआ है और इसके कॉर्नर देखेंगे हम तो देखिए चारों को जिसके जो कॉर्नर है वो एक जैसे प्लास्टर से के बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल बराबर एक जैसे निकले हुए। कोई कोना अंदर की ओर नहीं है, कोई कोना बाहर की ओर नहीं है, चारों कोने एक जैसे हैं। और इसका जो देखिए जो शार्पनेस है वो एक जैसा है, मतलब कि कोई कोना अंदर नहीं है, या प्लास्टर एक जैसा एक सीध में किया हुआ है। ठीक है ना। सेम उसी प्रकार से देखिए दूसरा बॉक्स है वो भी सेम तरीके से लगाया हुआ है। इसके सारे कोने हैं वो एक जैसे हैं और इसके अंदर देखिए सीमेंट भी गया हुआ नहीं है, अच्छा एकदम फिनिश से बॉक्स लगा हुआ है। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए अगर हम एमसीबी बॉक्स देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 4 वे टीपीएन बॉक्स लगाया हुआ है। तो इसके भी जो कोने हैं वो हमें एक जैसे बाहर निकले हुए मिलेंगे, क्योंकि देखिए हमें एमसीबी बॉक्स को आधा इंच बाहर लगाना होता है, क्योंकि जब हम ढक्कन लगाते हैं तो वो सही से कवर हो जाता है। अगर हम बिल्कुल प्लास्टर के लेवल पे लगाते हैं एमसीबी बॉक्स को तो फिर क्या होगा कि जो हमारा ढक्कन है वो सही से नहीं लग पाएगा, हमारी एमसीबी ढक्कन के अंदर फिक्स से सेट नहीं हो पाएगी। तो जो इस एमसीबी बॉक्स के ऊपर लेवल दिया होता है कि इतना हमें बाहर रखना है, उस हिसाब से देखिए यहाँ पर ये बाहर रखा हुआ है और चारों कोने एक जैसे इसके बाहर रखे हुए हैं। उसी प्रकार से देखिए सारे बॉक्स है हमने इसी प्रकार से लगाए हैं। यहाँ पर देखिए जो 18 मॉडल का बॉक्स है वो देखिए इसी प्रकार से लगाया हुआ है। इसकी आप फिनिशिंग देख सकते हैं, सारे जो चारों कोने हैं वो एक जैसे इसके बाहर निकले हुए हैं। तो इसी प्रकार से देखिए सारे बॉक्स हमने लगाए हैं। तो जो आप प्लास्टर के बाद में लगाते हैं उसकी फिनिश आप देख सकते हैं। इसके बाद में देखिए यहाँ पर देखिए हमने प्लास्टर से पहले बॉक्स लगाया हुआ है। ठीक है ना। तो अभी इसकी फिनिशिंग देखिए आप। तो यहाँ पर देखिए जो बॉक्स है वो प्लास्टर के अंदर चला गया है, क्योंकि इसके अंदर देखिए हमने जो मार्जिन छोड़ा था ईंट, जब प्लास्टर से पहले हमने बॉक्स लगाया था तब इस बॉक्स को हमने आधा इंच बाहर निकाला था कि जो प्लास्टर का मार्जिन है वो लगभग आधा इंच आना है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्लास्टर का लेवल कुछ ज़्यादा आया है, उसकी वजह से हमारा बॉक्स अंदर चला गया है, लगभग आधा इंच और अंदर चला गया है। तो लगभग 1 इंच यहाँ पर प्लास्टर आया है। ठीक है। तो अभी इसके जो कोने हैं वो देखिए शार्प नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ टचिंग दिख रही है। अगर हम इस टचिंग को नहीं बनाते हैं और हम कलर होने के बाद सीट लगाते हैं तो यहाँ पर देखिए सीट में टचिंग रह जाएगी। उसके बाद में देखिए दूसरा बॉक्स भी सेम यही हाल है इसका। इसके अंदर काफ़ी सीमेंट चला गया है। तो सीमेंट के लिए भले हम इसके ऊपर टेप लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी इसके जो कोने हैं वो हमेशा अंदर बाहर रहेंगे। या तो फिर आप ज़्यादा लेवल लेके चलेंगे, 1.25 इंच लेवल लेके चलेंगे तो आपका बॉक्स है वो बाहर भी हो सकता है, क्योंकि जो प्लास्टर का जो लेवल है वो मिस्त्री फिक्स करता है। ठीक है। और आप अगर पहले बॉक्स लगाते हो तो आप आधा इंच या 1.25 इंच लेके चलते हो, लेकिन अगर कहीं प्लास्टर ज़्यादा आ जाता है या फिर कम आ जाता है तो आपके कोने ऊपर नीचे हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए अब एमसीबी बॉक्स है, इसको हमने 1 इंच बाहर निकाला था दीवार से। ठीक है। लेकिन फिर भी देखिए यहाँ बिल्कुल बराबर हो गया है ये। ठीक है। बिल्कुल जो प्लास्टर के बराबर की ओर हुआ है। इसके अंदर हमें कोना कम से कम आधा इंच बाहर चाहिए था, लेकिन अभी ये बराबर हो गया है। देखिए एक कोना है वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है और बाकी सारे कोने एक जैसे निकले हुए हैं। तो यहाँ पर अभी हम ढक्कन लगाते हैं तो इसका जो ढक्कन है वो सही से फिक्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो एमसीबी है वो हल्का इसके जो ढक्कन के अंदर फिक्स नहीं हो पाएगा। सेम देखिए इसी प्रकार से सारे बॉक्स का कंडीशन ये हुआ है। ठीक है। ये सीमेंट अंदर गया है तो सीमेंट के लिए आप भले इसके ऊपर टेप लगा सकते हैं तो आपका सीमेंट बॉक्स के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन देखिए ये कॉर्नर है, ये मिस्त्री लोग क्या होता है कि वो इसका कॉर्नर नहीं बनाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पास पास में टचिंग छोड़ दिया। अब दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो बॉक्स है वो प्लास्टर से पहले लगाना चाहते हैं या फिर प्लास्टर के बाहर लगाना चाहते हैं। दोनों चीज़ आपके सामने है कि प्लास्टर से पहले जो बॉक्स लगाया जाता है उसका जो कंडीशन है वो क्या होता है, या फिर जो प्लास्टर के बाद में जो बॉक्स लगाया जाता है वो उसका कंडीशन आपके सामने। ऐसा नहीं है कि हमने प्लास्टर
कि पहले जो बॉक्स लगाया है वो ऐसे दिखाने के लिए लगाया है, नहीं हमने साइड पे बॉक्स लगाए हैं और प्रॉपर टेप लगाकर भी लगाए हैं। लेकिन क्या होता है, अगर मिट्टी उसके अंदर तो नहीं जाती है लेकिन बॉक्स हमारा कहीं बाहर हो जाता है। दीवार है उसका जो लेवल है वो मिस्त्री फिक्स करता है, जो प्लास्टर का जो लेवल है वो मिस्त्री फिक्स करता है। प्लास्टर किस लेवल पे होना है, आधा इंच होना है, पौना इंच होना है, ये मिस्त्री के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अपन जो जब प्लास्टर से पहले जो बॉक्स लगाते हैं उसका एक निश्चित मार्जिन लेके चलते हैं, आधा इंच का प्लास्टर का मार्जिन लेके चलते हैं या फिर पौने इंच का प्लास्टर का मार्जिन लेके चलते हैं। अगर मान लो दीवार पे हमने आधा इंच का मार्जिन लेके चले हैं और वहाँ पर प्लास्टर अगर पौना इंच आता है तो आपका जो बॉक्स है वो अंदर चला जाएगा, उसके जो कॉर्नर है वो सही से शार्प नहीं हो पाएंगे और वो आपका बॉक्स है सही नहीं दिखेगा। या फिर अगर हमने आधा इंच या पौना इंच का मार्जिन लिया है और वहाँ पर देखिए जो प्लास्टर का मार्जिन है वो कम आया है, आधा इंच से कम आया है या फिर आधा इंच ही आया है और हमने पौना इंच मार्जिन लिया है, वहाँ पर उस कंडीशन में आपका जो बॉक्स है वो थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा। तो उसको आपको ग्राइंडर से फिर उसको फिनिश करना पड़ेगा या फिर वापस से लगाना पड़ेगा, या फिर आप जब सीट लगाएंगे उसके ऊपर तो वो थोड़ा सा दीवार से उठा हुआ दिखेगा, आपका काम इतना फिनिश नहीं दिखेगा। या फिर अंदर चला जाएगा तो क्या होगा कि जहाँ पर देखिए वो कोना उसका है शार्प नहीं होगा तो वहाँ पर देखिए गड्ढे रह जाएंगे और वहाँ पर आपकी जो सीट लगाएंगे तो उस हल्के हल्के गड्ढे वहाँ पर दिखेंगे, तो वो आपका बिल्कुल भी काम आपका फिनिश पे नहीं दिखेगा। पेंटर उसे रिपेयर कर देगा लेकिन फिर भी वो एक चीज़ है वो नहीं बैठ पाती है। जैसे आप सीट खोलोगे वो जो पुट्टी का रिपेयरिंग होता है वो निकल जाएगा, फिर आपको वापस से दिक्कत आएगी या फिर बाद में आपका काम ख़राब लगने लग जाएगा। तो आपको प्लास्टर के बाद में ही ज़्यादा बॉक्स लगाना चाहिए जिससे कि जो आपके काम है वो एकदम एक नंबर फिनिश पे लगे और काम अच्छा हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।